जमीयत उलमाए हिंद का अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का एक बहुत बड़ा बयान वायरल हो रहा है और इस वक्त एक ऐसे मौके पर यह बयान आया है जब मुसलमानों को इस बयान की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस बयान पर ध्यान देने की जरूरत है और इस बयान पर अमल करने की भी जरूरत है। क्या बयान आया मैं आप लोगों को बता दूं। मौलाना अरशद मदनी, पूरा देश नहीं पूरे दुनिया में उन लोगों को जाना जाता है, मौलाना अरशद मदनी को। उन्होंने कहा है नीतीश कुमार, नायडू, चिराग पासवान जैसे नेताओं की इफ्तार और ईद मिलन पार्टी से दूर रहिए। यानी इन लोगों से कोई ताल्लुक मत रखिए, इन लोगों के सपोर्ट में मत रहिए, इन लोगों से कोई इफ्तार पार्टी मत लीजिए, कोई ईद मिलन मत रखिए। इन लोगों से अपने सारे कनेक्शन, रीति रिवाज जो भी आप रखते हैं सब कुछ तोड़ दीजिए, सारे ताल्लुक इनसे खत्म कर दीजिए। और स्पेशली ऐसे लोगों से जो इस वक्त खामोश हैं, जो ऐसे मौके पर खामोश हैं जब आप लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा हो, जो ऐसे वक्त पर आपके साथ ना खड़े हों जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं, ऐसे लोगों पर आप क्या भरोसा कर सकते हैं। इसीलिए मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि नीतीश, नायडू, चिराग पासवान ये वो लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, जो अपनी दुकान चलाने के लिए, जो अपना पेट भरने के लिए भाई साहब वक्त पर मुसलमानों का भी साथ लेना चाहेंगे और हिंदुओं का भी साथ लेना चाहेंगे। इसे कहते हैं मतलब के लिए अपने क्या नाम है, गधे को भी बाप बनाना। मतलब के लिए गधे को भी बाप बनाना इसे कहते हैं। इसीलिए मौलाना अरशद मदनी को जो बयान है ना, ये ध्यान से सुनने की जरूरत है और पूरे देश के मुसलमानों को इस पर अमल करने की जरूरत है। वैसे मौलाना अरशद मदनी का बयान क्या है, उन्होंने डिटेल से क्या कुछ कहा है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ट्विटर पर उन्होंने डाला है, संकेतित विरोध के रूप में खुद को सेक्युलर कहने वाले नीतीश कुमार, मैंने कहा था ना ये खुद को सेक्युलर कहने वाले हैं, ये सभी लोग सेक्युलर कहने वाले हैं, लेकिन आपके बिगड़े वक्त में आपका काम नहीं आएंगे, आपका कोई साथ नहीं देगा। चाहे वो नीतीश कुमार हो, नायडू हो, चिराग पासवान हो, ये सभी लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना फायदा देखने के लिए, अपना काम निकालने के लिए आप लोगों के पास आते हैं। 10, 20, 30 हजार, लाख, 2 लाख रुपए की इफ्तार पार्टी करते हैं और आप लोगों को बहका कर अपना काम निकाल लेते हैं। आगे क्या कुछ कहा है, नायडू और चिराग पासवान जैसे नेताओं की इफ्तार, ईद मिलन और अन्य आयोजनों में शामिल नहीं होगी जमीयत उलमाए हिंद। जब यह काम जमीयत उलमाए हिंद नहीं करेगी तो हम और आप कौन होते हैं इस काम को करने वाले। जब जमीयत उलमाए हिंद ने इस काम से मना कर दिया है, इन लोगों का साथ देने से मना कर दिया है, इनके सपोर्ट से मना कर दिया है, इनके ईदी लेने से मना कर दिया है और ऐसे लोगों की इफ्तार पार्टी में जाने से मना कर दिया है, हम और आप लोग कौन होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के सपोर्ट से आप दूर रहिए, ऐसे लोगों की इफ्तार पार्टी से भी दूर रहिए। ये वो लोग हैं जो आपको खाएंगे, सिर्फ आपका सहारा नहीं बनेंगे, आपकी मदद नहीं करेंगे, वक्त कब पर आपको लात भी मारेंगे और आपको बहुत बुरी तरह से नोचने का काम भी करेंगे। ये लोग सत्ता के लिए मुसलमानों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए हैं। पूरा देश जानता है इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ क्या कुछ राजनीति देश में चल रही है। और ये जिन लोगों की बातें की जा रही है ना, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, नायडू, ये उसी ग्रोह में बैठने वाले लोग हैं जो ग्रोह इस जुल्म को मुसलमानों को ऊपर ढा रहा है, जो ये अति गतिविधियां जो मुसलमानों के खिलाफ हो रही हैं, उसी ग्रुप में बैठने वाले लोग हैं सब। और देश के संविधान के खिलाफ सरकार का समर्थन कर रहे हैं। यानी संविधान को तार तार किया जा रहा है, लोकतंत्र को तोड़ा जा रहा है, संविधान के खिलाफ काम किया जा रहा है। इन लोगों को पता है लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लेंगे, फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आगे और देखिए, वक्फ संशोधन बिल पर इन नेताओं का रवैया इनके दोहरे चरित्र को उजागर कर देता है। आपने देखा ना, वक्फ बिल जो आया है उस पर इन सभी नेताओं का दोगलापन जो है, जो इनका दोहरा चेहरा है, एक तरफ राजनीति, दूसरी तरफ मासूमियत, यानी दोगलापन लेकर घूमते हैं मार्केट में। ये वो लोग हैं
जो 1 मिनट में चेहरा बदलते, 1 मिनट में रूप बदलने वाले हैं, आपके सामने आपकी कहेंगे, उसके सामने आपको गाली देंगे। ऐसे लोग हैं। वक्फ को बिल को लेकर जो इस वक्त देश में आंदोलन चल रहा है, इन लोगों से कोई ट्वीट नहीं निकलता, कोई सहयोग नहीं निकलता, कोई सपोर्ट का मैसेज इन लोगों से आपके लिए नहीं निकलेगा। तो भाई साहब, फिर किस मुंह से आप इस इफ्तार पार्टी इन लोगों से चाहते हैं? कौन से मुंह से आप लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं? मौलाना अरशद मदनी का बयान है कि इनका विरोध कीजिए, इनका पूरी तरह से बायकॉट कीजिए। आगे और देखिए क्या कहा उन्होंने। देश के संविधान और धर्म निष्पेक्ष की कोई परवाह नहीं है, वो केवल अपने राजनीतिक हितों में रुचि रखते हैं। डेफिनेटली मौलाना अरशद मदनी आर एब्सोल्युटली राइट। भाई साहब, जो भी कुछ कहा ना, एक एक बात का बहुत अच्छे से मतलब निकाल दिया मौलाना अरशद मदनी ने। अब समझने की जरूरत है, आप लोगों को समझना है, हम लोगों को समझना है, यहां तक कि पूरे देश के मुसलमानों को समझना है, और ऐसे लोगों का पूरी तरह से बायकॉट करना है जो उसी गिरोह में रहकर हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, हमारे ऊपर जुल्म को देखकर खामोश रहते हैं। यह ऐसा कार्य है जो ये जानबूझकर इस जुल्म को करवाने में पूरी तरह से शामिल है। यह मौलाना अरशद मदनी का कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों से कोई पार्टी नहीं बनती, कोई ईद में मिलना नहीं बनता, कोई इनसे ताल्लुक नहीं बनता, कोई कनेक्शन नहीं बनता, यहां तक कि इन लोगों से कोई बातचीत आप लोगों को नहीं करनी है। डेफिनेटली यही होना चाहिए। बाकी देखते हैं आप लोगों का रिएक्शन और आप लोगों का सहयोग। मौलाना अरशद मदनी ने जिस तरह से अपने लोगों से यह मैसेज शेयर किया है, इसमें कितना सपोर्ट मौलाना अरशद मदनी को मिलता है और जमीयत उलमाए हिंद को इसका कितना सपोर्ट मिलता है? क्या लगता है आप लोगों को? क्या कुछ इस पर कहना चाहते हैं? और ये दोगली पने की जो राजनीति इस वक्त देश में चल रही है, इस पर आपकी राय क्या है? आपका निजी विचार इसे लेकर क्या है? कमेंट बॉक्स खुला है, बिंदास होकर अपनी राय में जरूर शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दूसरे लोगों में जरूर शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल को फॉलो करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो थैंक यू, धन्यवाद।